हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल जो एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर का। उसमें जो सेक्शन ए आपका आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि इस यूट्यूब चैनल पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन हम लेके आएँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ www.diploma.com। तो ये जो वेबसाइट है www.diplomastudy.com, इस पर सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर प्लस वीडियो जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और आपका सिलेबस इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो हमारा सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल, जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। फर्स्ट इज WAN, वैन स्टैंड्स फॉर। इसका आंसर आएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया जैसा कि आपको पता है कि कई तरह के नेटवर्क्स होते हैं, जैसे LAN हो गया, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, वैसे ही एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सेकंड क्वेश्चन इज 1 MB इज इक्वल टू, सो 1 मेगाबाइट, MB को हम बोलते हैं मेगाबाइट। नॉर्मली तो क्या है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। नॉर्मली क्या होता है कि हम सोचते हैं कि मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶ और किलो का मतलब होता है 10⁻³ तो मेगा को अगर किलो में कन्वर्ट करें, इसका मतलब होता है कि 1 मेगा इज इक्वल टू 1000 किलो। लेकिन इसके हिसाब से तो यही हुआ कि 1 मेगाबाइट 1000 किलोबाइट के इक्वल होना चाहिए। ये होता है बेस 10 अगर हम मान के चलें। अगर आपने नंबर सिस्टम जब आगे पढ़ोगे तो बेस 10 अगर हम मान के चलें, उसके हिसाब से तो आपका आना चाहिए 1000 किलोबाइट। बट कंप्यूटर की फॉर्म में अगर हम देखें, कंप्यूटर सब्जेक्ट के कंसेप्ट में हम अगर देखें, तो वो होता है बेस 2 हम मान के चलते हैं। तो बेस 2 का मतलब होता है 2⁻10। और जब आप इसको 2⁻10 सोल्व करोगे, 2 × 2 × 2 10 टाइम्स, सो 10 टाइम्स, तो ये आपका आएगा 1024 KB। सो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ए कंप्यूटर फॉलोज स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट एनी टास्क। एक कंप्यूटर एक स्टेप वाइज इंफॉर्मेशन फॉलो करता है कोई भी काम करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर फॉलो करता है उसको हम कहते हैं प्रोग्राम कंप्यूटर की लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज ISP स्टैंड्स फॉर। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज दैट वी स्पीक, ट्रू और फॉल्स। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जनरली कंप्यूटर ऐसी कोई लैंग्वेज को नहीं समझ सकते जो हम और आप बोलते हैं, इसलिए ये फॉल्स आएगा। आजकल कुछ लोग एल्गोरिथम जनरेट करके आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में डाल देते हैं, जिनकी वजह से वो आपकी लैंग्वेज भी समझने लग जाता है। बट इन द नॉर्मल कंसेप्ट कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज नहीं समझता है, इसलिए ये फॉल्स आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन? नॉर्मली क्या होता है कि जब हम अपनी फाइल्स को किसी भी हार्ड डिस्क में सेव करते हैं तो वो बहुत जगह फैल जाती है।
उन्हीं सभी फाइल्स को, फैली हुई फाइल्स को इकट्ठा करना, कंपाइल करना ही डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन कहलाता है। सो इसका आंसर हो गया कंपाइलिंग, आंसर 6। कंपाइलिंग द, जो आपकी ब्रोकन फाइल्स हैं या फ्रेगमेंटेड फाइल आप बोल सकते हो। फ्रेगमेंटेशन का उल्टा ही डिफ्रेगमेंटेशन होता है, तो जो फ्रेगमेंटेड फाइल्स हैं उनको कंपाइल करना डिफ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ब्रोकन और फ्रेगमेंटेड फाइल्स इन ए हार्ड डिस्क क्या कहलाता है आपका? डिफ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 7, यूएसबी स्टैंड्स फॉर। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह का जो कनेक्टर होता है जो हम नॉर्मली कंप्यूटर वगैरह में लगाते हैं, इसको ही हम यूएसबी बोलते हैं। ये एक यूएसबी पोर्ट है, दिस वन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। इसमें आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आपका है फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो किस पे बेस्ड था? वो ट्रांजिस्टर्स पे बेस्ड नहीं था। सेकंड जनरेशन आपका ट्रांजिस्टर पर बेस्ड था। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपका था वो वैक्यूम ट्यूब पर था, VACUUM, वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, उन पर बेस्ड था जो आपका फर्स्ट जनरेशन ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन जो आपका कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर बेस्ड था। यहां पर दिया गया है ट्रांजिस्टर्स पर, इसलिए ये आपका हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है URL स्टैंड्स फॉर। URL का फुल फॉर्म है, वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपकी कोई भी वेबसाइट है, उसका एक डोमेन नेम होता है। कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं URL और डोमेन नेम में। वैसे तो ये नॉर्मली सेम है लगभग, बट इनमें भी है ना थोड़ा सा डिफरेंस है। सपोज मैंने आपको वेबसाइट बताई www.diploma.com, ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट का डोमेन नेम है। अब अगर URL की बात करें तो आप इस वेबसाइट के इस डोमेन नेम के किसी भी पर्टिकुलर पेज पर जाते हैं या लिंक पर जाते हैं, वो उसका URL हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि इसके आगे स्लैश करके कई बार क्या आता है? पेजेज। इसके आगे स्लैश करके कुछ और XYZ ऐसे आता है। तो ये जो पूरा है, दिस इज द URL, ये इसका URL होता है। तो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 10th क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम। मॉडम आप सभी ने सुना है, और अगर नहीं भी सुना होगा तो आपके आने वाले फ्यूचर में आप जरूर सुनोगे, क्योंकि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन, और इनफैक्ट मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों कंबाइन होते हैं। क्या होता है कि जब आपको सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना होता है तो आपको एनकोडिंग करनी होती है। तो जब आप कैरियर वेव्स के साथ दूसरी वेव को मॉड्यूलेट करते हैं, इट मींस यू आर एनकोडिंग, तो वहां पर मॉड्यूलेट आता है। जब आप उनको ट्रांसमिट कर देते हैं दूसरी जगह, तो वहां पे क्या करना पड़ता है? आपको डिकोड करना पड़ता है कि क्या इंफॉर्मेशन थी। आपकी इंफॉर्मेशन और कैरियर वेव को अलग अलग करना पड़ता है, वही चीज कहलाती है डीमॉड्यूलेशन। और जो डिवाइस डीमॉड्यूलेशन का काम करती है वो कहलाता है डीमॉड्यूलेटर। तो आपका जो मॉडम है उसमें दोनों डिवाइस, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, दोनों कंबाइंड होते हैं। इसलिए मॉड्यूलेटर का मो ले लिया और डीमॉड्यूलेटर का डैम ले लिया, इन दोनों को मिला के आपका मोडेम बना दिया गया है। इसी के साथ हमारा सेक्शन ए
जो ऑब्जेक्टिव टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स का जो सेक्शन होता है, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वो हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट जो सेक्शन बी है जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए हम आपके लिए दूसरा वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू।